नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन। अभी हम आए हुए हैं ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के ऑफिस में। पिठोरिया थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसकी जानकारी अभी हम इनसे लेंगे। पिठोरिया थाना अंतर्गत अम्बाटोली और गांव में मूर्ति विसर्जन के समय में जब जुलूस गांव से निकल के अम्बाटोली की तरफ जा रही थी, उसी क्रम में जुलूस के पीछे में ही गोली चलने की आवाज़ हुई, जिसमें से एक आदमी ज़मीन पे गिर गया, जिसका नाम पारसनाथ बेदिया था। ग्रामीण और महिलाओं के सहयोग से थाना को फिर सूचित किया गया। फिर उनको बेहतर इलाज के लिए लोकल अस्पताल में लोगों ने ले गए, तो वहाँ से पता चला कि इनकी मौत हो गई। उस वक्त उनके सर पर काफ़ी गहरा जख्म था और पूरा शरीर पे ब्लड फैला हुआ था। वो देखने से ऐसा लगा था कि सर पे ही चोट लगने की वजह से इनकी मौत हुई थी। लेकिन जब तहकीकात में हम लोग गए तो इस कांड का मुख्य अभियुक्त मिथुन नायक की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से ये देख रहे हैं कि पिस्टल और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। मैगजीन के साथ ये पिस्टल बरामद होता है। और उसने अपने इकबालिया बयान में बताया कि उसने ही उसको गोली मार के हत्या की थी। गोली एक्चुअली बहुत शातिराना अंदाज में दाहिने कान में मारा था और बाएं कान से गोली निकल गई थी। इवन हम आपको बतावें कि जब एक्सरे लिया गया था, जब वो डेथ कर गए थे, एक्सरे हम लोगों ने लिया था। डाउट ये था हम लोगों को और मीडिया बंधुओं को भी मालूम हो चुका था कि नहीं, गोली लगने से ही उनकी मौत हुई है। लेकिन जब हम लोगों ने एक्सरे लिया था तो उसमें डॉक्टर्स ने बताया कि नहीं, गोली का कोई निशान नहीं है या फिर उसमें बुलेट नहीं है, सिर्फ हेवी इंजरी की वजह से, ग्रीवियस इंजरी की वजह से सर में जख्म आया, जिसके वजह से डेथ हुआ था। बाकी बाद में पोस्टमार्टम में ये चीज़ क्लियर हुआ है कि नहीं, उनको गोली लगी थी और दाहिने कान में लगी गोली और बाएं कान से ही रक्त निकल गया था। तहकीकात में अभी तक के अनुसार ये पाया गया कि ये पिस्टल कहीं न कहीं रेगुलर पिस्टल है और ये कृष्णा नायक का पिस्टल है। ये मिथुन बेदिया उनके साथ रहकर ड्राइवरी का काम करता है या उनके पर्सनल वर्क में ये काम करता है। कृष्णा नायक ज़मीन से कारोबारी व्यक्ति है, ऐसा हम लोगों को लगा है कि उनका जो होटल है, उस होटल के पीछे कुछ ज़मीन है, जिसके वजह से विवाद चल रहा था, जिसमें ये मृतक पारसनाथ बेदिया की ही ज़मीन है और उसमें वो ज़बरदस्ती उसे लेना चाह रहे थे या कुछ इस टाइप का मामला अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो सामने आया उसके अनुसार हम बता रहे हैं, वो मैटर था। ये मौका गनीमत पाते हुए या मौका ये समझ के कि भीड़ भाड़ का वक्त है, उस क्रम में ही इसने अपने आदमी को ये पिस्टल दे दिया और उसी पिस्टल से गोली मार के उसकी हत्या की गई। ये पकड़े गए हैं और आगे और इसमें जो कुछ भी लीड मिलता है हम लोग या साक्ष्य जो मिलता है एकत्रित करते हैं और फिर आगे की कार्रवाई होगी। जो इसमें भी संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी होनी तय। कृष्णा नायक अभी फरार हैं, वो अभी भागे हुए हैं, नहीं है। हम लोगों ने चेक किया है, अभी तक वो लौटे नहीं हैं। उसी रात में जो भागे हैं, ये घटना के बाद या घटना के आसपास में, तो उसके बाद पहले से भी कुछ वो आपसे जुड़ा हुआ है क्या? ये आदमी डाउटफुल तो रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई केस हम लोग यहाँ नहीं है, लेकिन दूसरे थाना में हम लोग पता कर जमीनी विवाद में हत्या मान सकते हैं। ये बिल्कुल ही मान के ही चलते हैं, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग को लगा ऐसा था कि अब फ्लैश भी यही हुआ था कि जुलूस में किसी ने मार दिया, जिसके वजह से उनको सर में, कोई कहता था कि गोली लगी है, कोई कहता था कि नहीं सर में चोट लगी है। और एपेरेंट इंजरी में सर में चोट, चूँकि मैं भी ऑन स्पॉट था, मैं भी सुन के जब घटना को गया देखने के, तो मुझे भी ये लगा था कि क्योंकि ब्लड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग था, जिसके वजह से कान में ब्लड भरा हुआ, तो मैंने तो उंगली लगा के देखा नहीं कि कहाँ है, वो तो समझ में नहीं आया। और चूँकि उसी वक्त मैंने एक्सरे भी ले लिया था, लेकिन एक्सरे में कुछ डिटेक्शन नहीं हुआ, इसलिए भी हम लोग अस्वस्थ थे कि लगता है कि उनको सर पे प्रहार किया गया, जिसके वजह से इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम में क्लियर हुआ कि नहीं, ये पूर्व नियोजित माना ही रहेगा। निश्चित रूप से उसका लाभ उठाया गया कि इसी मोहल्ले से निकला हुआ जुलूस ऐसा कुछ कर दें ताकि इसकी मौत भी हो जाए, हम लोगों का काम भी हो जाए, हमारा नाम भी नहीं है। मतलब ये पूर्ण रूप से एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश। हम बिल्कुल कहा है जैसा साक्ष्य छुपाने का पूरा हम लोगों का धंधा था कि हम लोग किसी का नाम नहीं है और काम धीरे से हो जाए।
चूँकि बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आर्म्स है, ये देख रहे हैं पिस्टल या रेगुलर आर्म्स, इसमें आवाज़ बहुत कम है, आवाज़ कम इस हाँ हंगामा चल ही रहा, सब लोग नाच गान में थे ही, बस सोचा कि है। लेकिन महिलाएं वहाँ थी, महिलाओं का रोल बहुत अच्छा वहाँ रहा माना जा सकता है, क्योंकि पीछे साइड में थी यह इंसिडेंट, जब पूरी टीम आगे निकल गई थी तभी उस वक्त ये इंसिडेंट हुआ, कुछ एक लोग पीछे रह गए। सर ऐसा बोला जा रहा था इसमें साइलेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। गन को हम लोग चेक करवाने के लिए बताए ना, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स है, ऐसा हाँ, तो हम लोग हो सकता है साइलेंसर फिट हो, जिसकी वजह से आवाज़ बहुत कम, बहुत कम। ये भी जो है सो बुलेट हम लोग को मिला है, जो खाती जो मिला है, बहुत मुश्किल से वहाँ जहाँ पे ब्लड उनका गिरा हुआ था वहीं से हमारे अफसर ने उसको जब्त किया है, जो ज़मीन में अंदर जा चुका था। सर फायरिंग सिर्फ एक ही गोली अभी तक तो हम लोग को एक ही मिला है, एक ही मिला। अब राजेश सर क्या पता है ये पिस्टल कहाँ से खरीदा था, किस तरह? ये तो लाइसेंस ही है ना, देख लेंगे उनका जो लाइसेंस अभी तक हम लोग को मिला नहीं अभी तक। ये तो है, देखिए मैं किस पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो है गलत इस्तेमाल किया गया है ना, वो जिसके नाम से लाइसेंस वो आदमी इस्तेमाल तो किया नहीं, किसी दूसरे को दे दिए। अब वो भी आदमी रिटेनर नहीं है, वो गन को कैरी नहीं कर सकता, कैरी करने के लिए उसके पास जो परमिशन होना चाहिए वो नहीं है, तो फिर तो इलीगल हो गया। ठीक है।